अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पार्ट 3। पहले हमने पार्ट 1 और 2 किया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और इसके साथ साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जिन एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन करनी वाली होगी उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसमें यह भी है कि कुछ बेसिक चीज़ें थी जो रह गई थी, आज उनको थोड़ा सा और डीपली जाके देखेंगे और रिवाइज़ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हाउ मैनी सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द बॉडी फंक्शनिंग। बॉडी फंक्शनिंग जो हो रही होती है उसके अंदर कितने सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हो रही है इसके में कितने सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कितने सिस्टम मिलकर इसको चला रहे होते हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शनिंग। याद रखिएगा, सिस्टम्स इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शनिंग वो सिस्टम कौन कौन से होते हैं जो बॉडी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मसल सिस्टम, ब्लड सिस्टम, नर्व सिस्टम, ऑल ऑफ अबव आएगा। ये वाले तीनों सिस्टम होते हैं जो बॉडी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एक मसल सिस्टम होता है, इसका अपना काम होता है। ब्लड सिस्टम जो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। उसके साथ साथ नर्व सिस्टम होता है जो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये तमाम तीनों सिस्टम बॉडी को चला रहे होते हैं। हर सिस्टम का अपना अपना काम होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कितनी टाइप्स के मसल्स होते हैं। बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। याद रखिएगा, जो स्केलेटल मसल है इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है। ये होते हैं कौन से? स्केलेटल मसल्स, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स विच परफॉर्म द वॉलंटरी मूवमेंट्स। वो मसल्स जो हड्डियों के साथ होते हैं, लेग्स और आर्म्स के जो मसल्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। जो क्या करते हैं याद रखिएगा, वॉलंटरी मूवमेंट्स। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक वॉलंटरी मूवमेंट्स और एक कौन से मसल होते हैं वो वाला। दूसरा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक योर इंटेस्टाइन एंड स्टमक। आपके अंदरूनी जो अज़ा होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? द मस्कुलर वॉल्स ऑफ योर इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश फूड थ्रू योर बॉडी। ये हमारी बॉडी से फूड को पुश करती हैं। जो इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं, मसल्स इन योर ब्लैडर, जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल यूराइन। जो यूराइन है फ्रॉम योर बॉडी उसको एक्सपेल करते हैं। स्मूथ मसल्स सर्व्स फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो स्मूथ मसल्स परफॉर्म करते हैं। अगर पूछा जाए कि वॉलंटरी कौन सा करते हैं, वो स्केलेटल मसल करते हैं, और इनवॉलंटरी कौन सा करते हैं? स्मूथ मसल करते हैं। यानी कि हमारी खुराक को प्रोसेस करना वो हमारे इंटरनल जो होते हैं स्मूथ मसल्स वो काम कर रहे होते हैं। हमारे यूराइन वगैरह को निकालना वो भी यही हमारे इंटरनल जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर काम हो रहे होते हैं वो स्मूथ मसल्स कर रहे होते हैं। उसके बाद कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपको पता है कि कार्डियक का मतलब दिल है, दिल यानी कि हमारा हार्ट, इससे रिलेटेड होंगे। कार्डियक मसल्स टिश्यू फॉर्म्स द मसल सराउंडिंग द हार्ट। जो हार्ट के अंदर होते हैं मसल उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। विद द फंक्शन ऑफ द मसल बीइंग टू कॉज द मैकेनिकल मोशन ऑफ पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मसल क्या करते हैं? ये मसल हार्ट में क्या करते हैं? पंप करते हैं किसको? ब्लड, जो हमारी पूरी बॉडी में जाना होता है, सर्कुलेट करना होता है, ये उसको पंप करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, याद रखिएगा। स्केलेटल मसल, उसके बाद है स्मूथ मसल, उसके बाद कार्डियक मसल। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इज़ कॉल्ड। जो न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है, यानी कि अगर न्यूरॉन्स का अगर गुच्छा, बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाएं और एक गुच्छा बने तो वो क्या कहलाएगा? नर्वस सिस्टम, नर्व सेल या नर्व कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर कहीं पर नर्व आ जाए या न्यूरॉन आ जाए तो घबराना नहीं है। न्यूरॉन सिंगल है और नर्व है बहुत सारे। जब न्यूरॉन मिल जाते हैं तो उसको नर्व बोलते हैं। जो नर्व सेल है ये भी न्यूरॉन को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है तो आपने क्या बताना है? नर्व, न्यूरॉन, नर्व सेल या बी एंड सी। मैंने आप पीछे भी बताया कि न्यूरॉन एक सिंगल होता है, इसका दूसरा नाम नर्व सेल है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू फील्ड्समैन ब्रेन हैज़ डैश न्यूरॉन्स। फील्डमैन के मुताबिक जो उन्होंने 1993 में बोला था कि न्यूरॉन्स में कितने टाइप के कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, तो उन्होंने बोला था 100 to 200 बिलियन, 200 to 300 एंड 300 to 400 बिलियन। तो इनका आंसर है जी 100 to 200 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ये फील्डमैन ने कहा था। इतने ज़्यादा छोटा सा ब्रेन है और देख ले कितने बिलियंस के हिसाब से न्यूरॉन इसमें पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू
वर्टमैन एंड लॉफ्टस न्यूरॉन्स सेंड मैसेजेस 100 मिलियन पर सेकंड ड्यूरिंग, वो वर्टमैन और लॉफ्टस के मुताबिक जो 100 मिलियन न्यूरॉन्स मैसेज भेज रहे होते हैं ब्रेन को, वो किस दौरान भेज रहे होते हैं, कब भेज रहे होते हैं? स्लीप के दौरान, वेकिंग के दौरान, सिटिंग के दौरान या रनिंग के दौरान? तो इसका आंसर है जी वेकिंग, जब हम जाग रहे होते हैं, वेकिंग के दौरान। जब जाग रहे होते हैं तो जो न्यूरॉन्स हैं मैसेजेस सेंड कर रहे हैं होते हैं कितने? 100 मिलियन के हिसाब से। प्रोवाइड फूड टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को फूड कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरॉन्स को फूड कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड करता है, ग्लाइल सेल, मसल या नन? ग्लाइल सेल इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ग्लाइल सेल एक तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इसको प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को, और इसको फूड भी ये प्रोवाइड करते हैं ग्लाइल सेल। क्वांटिटी ऑफ ग्लाइल सेल्स इन द ब्रेन, ग्लाइल सेल की क्वांटिटी कितनी होती है? 5 टाइम ऑफ न्यूरॉन्स, 10 टाइम्स ऑफ न्यूरॉन, 15 टाइम्स ऑफ न्यूरॉन या 20 टाइम्स ऑफ न्यूरॉन्स? ग्लाइल सेल साइज़ में न्यूरॉन से छोटे होते हैं, लेकिन ये 10 गुना ज़्यादा होते हैं न्यूरॉन के मुकाबले में। ग्लाइल सेल याद रखिएगा, न्यूरॉन ही इतनी बड़ी तादाद में है, उसके बाद ये ग्लाइल सेल आ गए हैं जो 10 गुना ज़्यादा होते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन से होते हैं जी? पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। एक सेल बॉडी होती है, उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं और उसके बाद एक्सॉन होते हैं। ये देयर आर 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफर मैसेजेस टू डेंड्राइट, डेंड्राइट को मैसेजेस कौन ट्रांसफ़र करता है? सेल बॉडी, सोमा, टर्मिनल बटन या नन? तो ये टर्मिनल बटन होते हैं जो डेंड्राइट्स को मैसेजेस सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी याद रखिएगा। और डेंड्राइट क्या करते हैं? डेंड्राइट रिसीव कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर टर्मिनल बटन ना दिया गया होता, एक्सॉन होता, तो हम फिर एक्सॉन यहाँ पर उसको टिक करते। तो अगर टर्मिनल बटन दिया तो हम टर्मिनल बटन देंगे, क्योंकि एक्सॉन के एंड पे टर्मिनल बटन्स ही होते हैं जो दूसरे डेंड्राइट्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। टाइप्स ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, एसोसिएटिव नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है देख लेते हैं जी। 3 तरह के नर्व्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं फंक्शनिंग के अंदर। तो पहला है पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स रिसाइड आउटसाइड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये वो नर्व्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर पाए जाते हैं। दे रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ये ब्रेन और दूसरी बॉडी के दरमियान इंफॉर्मेशन का तबादला करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो सके। एसोसिएटिव नर्व्स, नर्व सेल दैट लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में लिंक करते हैं, यानी कि उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उनको बोला जाता है एसोसिएटिव नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स विया द यूज़ ऑफ स्केलेटल मसल। ये वो नर्व्स होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं और क्या कर रहे होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो मूवमेंट जो वॉलंटरी होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये वाले जो नर्व्स होते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। ये देखते हैं कौन कौन से हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ सोमैटिक नर्व्स। तो अब देखते हैं ये कौन कौन सी होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। कौन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रहे होते हैं, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अदर आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स लेके इंफॉर्मेशन लेके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को दे रहे होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, एक एब्रीवेशन है सा मी, इसको लिखेंगे हम मी।
सामी। अगर इसको आपने याद रखना है तो इस तरह से रखोगे सामी, यानी कि एस से सेंसरी मोटर, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन, और ए से एफरंट, तो इस तरह से याद रहेगा। मी क्या है, एम से मोटर न्यूरॉन और ई से एफरंट न्यूरॉन, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और इसका कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना, सेंसरी मोटर यानी कि जो सेंस ले रहा होता है, सेंस कहाँ से हम लेते हैं, हम इन्वायरमेंट से लेते हैं ना, तो इसका मतलब है ये इन्वायरमेंट से लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक पहुँचाएगा जो सेंसरी न्यूरॉन होगा। और मोटर न्यूरॉन, जो मोटर का मतलब होता है हरकत करना यानी कि मूवमेंट करना कोई, तो मोटर न्यूरॉन तभी होगी ना जब ब्रेन हमारा हमें कोई वो अहकामात देगा, ब्रेन हमें कोई मैसेज देगा कि ये वाली हरकत करो। तो इसका मतलब है जो ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें पैगाम आ रहा होता है, लेके आ रहे होते हैं दूसरी बॉडी तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, तो वो मोटर न्यूरॉन होंगे। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोमैटिक नर्व्स। वो कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व्स होती है, दूसरी स्पाइनल नर्व्स होती है। इनको याद रखने का तरीका, इनका कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रखना, क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी, तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन में से निकल रही होती हैं, याद रखिएगा। आर द नर्व्स दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम, कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन इनटू एंड मोटर कमांड्स आउट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर लेके जाती हैं और मोटर इन्फॉर्मेशन को, मोटर कमांड्स को ब्रेन से बाहर लेके जाती हैं, वो वाली होती है क्रेनियल नर्व्स। कहते हैं ब्रेन स्टेम भी इसी के अंदर आ जाएगी, ब्रेन के अंदर ही इंक्लूड होगी, याद रखिएगा। तो वो नर्व्स जो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं और उससे बाहर लेके आती हैं, यानी कि ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। उसके बाद है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल, जैसे हम स्पाइनल कोड पढ़ते हैं, तो स्पाइनल कोड की जो नर्व्स होंगी वो स्पाइनल नर्व्स होंगी, इसको इस तरह से याद रखेंगे। ये क्या करते हैं, इमर्ज फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कोड, कैरी इन्फॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं और उससे बाहर इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं, याद रखिएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स टोटल नंबर कितनी होती हैं टोटल स्पाइनल नर्व्स, तो ये होंगी हमारे पास 62 यानी कि 31 पेयर्स, याद रखिएगा। ये आपसे 62 भी पूछा जा सकता है, 31 पेयर्स भी पूछा जाए। अगर पेयर्स में पूछा जाएगा तो 31, अगर टोटल नंबर पूछा जाएगा तो 62 पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकल रही होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये टोटल होती हैं 12 पेयर्स और 24 होती हैं टोटल, 24 होती हैं टोटल और पेयर इसके 12 होते हैं। ये किसी तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ सोमैटिक नर्व्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो टोटल नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये 86 होती हैं टोटल और 43 पेयर्स होते हैं टोटल, यानी कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को मिला के टोटल ये बनता है 86 टोटल बनेंगे और 43 पेयर्स बनेंगे, याद रखिएगा। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आर, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोमैटिक नर्व्स होती हैं, एसोसिएटिव नर्व्स होती हैं, ऑटोमेटिक नर्व्स होती हैं या नन ऑटोमेटिक नर्व्स होती हैं। इनको ऑटोमेटिक नर्व्स बोला जाता है, याद रखिए सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। वे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर नर्व्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद विच न्यूरॉन्स कैन बी क्योर्ड और रीजनरेट, वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो जिनका इलाज किया जा सकता है या जो दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये दोबारा से क्योर भी हो सकते हैं और रीजनरेट भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कांट बी क्योर और रीजनरेट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं या ना ये क्योर हो सकते हैं, यानी कि ना ही इनका इलाज किया जा सकता और ना ही ये दोबारा से क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात थी। इन 1811 हु डिस्कवर द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स, ये किसने 1811 में फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, वो थे चार्ल्स बेल। चार्ल्स बेल ने ये सिस्टम फाइंड किया था, डिस्कवर किया था 1811 में, याद रखिएगा। उसके बाद है लिक्विड फाइंड इन सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, ब्लड या नन। प्रोटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। न्यूरॉन साइज कैन बी, न्यूरॉन का साइज कितना हो सकता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। ये न्यूरॉन का जो साइज़ हो सकता है इसका 4 फीट आएगा, मैक्सिमम ये 4 फीट होता है, और जो मिनिमम होता है 1/200 इंच, यानी कि 1 इंच का 200वां हिस्सा से लेकर 4 फीट तक इसका साइज़ हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। रिसेप्टर्स, बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स,
न्यूरॉन्स के टाइप कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी। 3 तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एक्सरो रिसेप्टर्स या एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। एक्सटर्नल से आपको इसका आसानी से समझ आ जाएगी, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। वो रिसेप्टर्स जो ऑर्गन्स की आउटसाइड पे पाए जाते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट से हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं, वो एक्सट्रो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद इंट्रो रिसेप्टर्स यानी कि इंटरनल रिसेप्टर्स। इंट्रो रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड विस्ट्रो रिसेप्टर्स एंड दे डिटेक्ट स्टिमुलाई इन द इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल जो आउटसाइड पे पाए जाएंगे वो एक्सटर्नल, जो इनर साइड पे पाए जाएंगे वो इंटरनल। दीज आर प्राइमरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स फाउंड इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ऑर्गन्स। ये वही वाले रिसेप्टर्स हैं जो स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, यानी कि जब भी इंटरनल ऑर्गन में कोई फंक्शन होना होता है तो ये चीज़ों को सेंस करते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद है जी थर्ड टाइप इसकी प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ये जो हमारी जल्द के नीचे पाए जाते हैं वो वाले टिश्यूज़ होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग मोशन। ये मोशन को डिटेक्ट करते हैं एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये मोशन और पोजीशन, बॉडी की जो मोशन और पोजीशन होती है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं थ्रू अ स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी। जो बॉडी के अंदर स्टिमुलस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये मोशन और मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, याद रखिएगा। दे रिले इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन व्हेन अ बॉडी पार्ट इज मूविंग। जब कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है या मूव करना होता है तो ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट भी कहते हैं, जैसे ऊपर पढ़ लिया हमने, मोटर को एफरेंट कहते हैं। उसके बाद एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स भी इसको बोला जाता है। सेंसरी वो जो सेंस करते हैं और मोटर वो जो सेंसरी वो जो इन्वायरमेंट से ब्रेन तक लेके जाते हैं, मोटर वो जो ब्रेन से ऑर्गन्स तक लेके आते हैं। उसके बाद एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हैं, सेंसरी और मोटर के दरमियान में, उसको एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी 24, विच न्यूरॉन्स प्ले देयर रोल इन सडन रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस या सडन रिस्पॉन्स, जो अचानक रिएक्ट करना होता है किसी चीज़ पर, वो कौन सा न्यूरॉन कर रहे होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इसमें रोल प्ले कौन करता है? याद रखिएगा, इसमें रोल प्ले करता है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स यानी कि या इंटर न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो इन दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं वो इसमें रोल प्ले करता है सडन रिफ्लेक्सेस में, क्योंकि ये ब्रेन सेंट्रल नर्वस ब्रेन ये हमें कमांड नहीं देता कि इसको आपने सडन रिस्पॉन्स करना या रिफ्लेक्सेस शो करने हैं। ये ये हमारी जो होती है स्पाइनल कोड, ये वो वाली रोल प्ले करती है अपने सडन रिस्पॉन्स में या रिफ्लेक्सेस में। तो वो कौन इसमें हेल्प करता है? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं, यानी कि जब सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके मोटर न्यूरॉन को देता है और मोटर न्यूरॉन फ़ौरन ही फिर अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, यानी कि ब्रेन तक बात जाने ही नहीं देते ये। तो ये थे जी आज का जो थर्ड पार्ट, और इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाजमी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई एक भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर भी कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।